हम लोग कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की चौथी स्टेंजा को आज पढ़ेंगे। Who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। इस पद में या इस स्टेंजा में कवि अच्छे व्यक्ति का चरित्र या लक्षण या गुण बताते हुए कहता है कि जो एक सच्चरित्र व्यक्ति है, जो प्रसन्न व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, हम जो भी कह लें उसको, जो योग्यताओं से भरा हुआ व्यक्ति है, मेरिट वाला व्यक्ति है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हु एनवीस नन मीन्स वह ईर्ष्यालु नहीं होता। ही इज़ नॉट जेलस टू एनीवन। आजकल हम ये अक्सर देखते हैं कि किसी ने अगर किसी तरह से अपनी प्रगति कर ली, अपने मेहनत से अथवा संयोग से, तो उसके प्रति लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उसके प्रति लोगों के मन में जलन की भावना आ जाती है। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति होता है वह उस पर ध्यान नहीं देता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। भले ही कोई व्यक्ति संयोग से ही क्यों न प्रगति कर लिया हो, उन्नति क्यों न कर लिया हो। होम चांस डथ रेज, चांस से, संयोग से जिसने अपने को उठा लिया हो, प्रगति कर लिया हो, और वह यह भी समझता है, अच्छा व्यक्ति यह भी समझता है कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के द्वारा बड़े गहरे घाव दिए जाते हैं। अगर तारीफ की जा रही है तो यह एक प्रकार से हमें चोट पहुंचाई जा रही है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह एक अच्छा व्यक्ति हमेशा समझता है। डीपेस्ट वुंड्स, बड़े गहरे घाव, हाउ डीपेस्ट वुंड्स, बहुत ही गहरे घाव, गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा। और ख़ास करके मुंह पर प्रशंसा करने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति, करने वाले को तो छोड़ दीजिए, सुनने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ ही होता है। प्रशंसा तो कभी मुंह पर करनी ही नहीं चाहिए, प्रशंसा तो पीछे की जानी चाहिए। लेकिन आजकल का ये ट्रेंड हो गया है कि प्रशंसा मुंह पे ही की जाती है, पीछे निंदा की जाती है। और एक अच्छा व्यक्ति जो है वह इस बात को अच्छी तरह समझता है कि प्रशंसा के द्वारा ये चाटुकार, ये चापलूस, ये फ्लैटर्स हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसका जो सर्वोत्तम गुण होता है अच्छे व्यक्ति का, कि वह किसी राज्य के नियम, किसी शासन के नियम के अधीन नहीं होता, बल्कि अच्छे नियम के अधीन होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, किसी स्टेट, किसी राज्य, किसी शासन के नियम का वो पालन नहीं करता, बल्कि जो अच्छे नियम हैं उनका पालन करता है। कहने का आशय ये कि शासन द्वारा तय किए गए नियम में दोष हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर नियम अच्छे हों, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति हमेशा उन्हीं नियमों का पालन करता है जो अच्छे होते हैं। बंद। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। ये 5वीं स्टेंजा है। एक अच्छे व्यक्ति, सचरित्र व्यक्ति, सुखी व्यक्ति के लक्षण को बताते हुए कवि कहता है कि जो एक अच्छा व्यक्ति होता है वह आस्तिक होता है। आस्तिक मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला, जिसको हम थीस्ट कहते हैं। Who God doth late and early pray, जो अच्छा व्यक्ति है वह ईश्वर की उपासना करता है, आराधना करता है। यहाँ शब्द लिखा है लेट एंड अर्ली, देर सवेर। हम देर सवेर कह सकते हैं, सुबह शाम भी कह सकते हैं इसको। अर्थात वो समय पर, जो निर्धारित समय है उसका, पूजा का, उपासना का, भक्ति का, उस समय वो ईश्वर का ध्यान भी जरूर करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड। हिज शब्द में एच कैपिटल है, ये ईश्वर के लिए आया है, एच कैपिटल है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, तो वह ईश्वर की उपासना सांसारिक सुविधाओं के लिए नहीं, सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि उसकी कृपा के लिए करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ताकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, बल्कि ईश्वर से गिफ्ट कुछ नहीं चाहता वो।
ईश्वर से कुछ उपहार नहीं चाहता। और एक समझदार व्यक्ति का एक लक्षण भी है कि अगर भगवान उससे प्रसन्न हो गया तो मांगे न मांगे उससे अपने आप मिल जाएगा। यहाँ यह भी बात छिपी हुई है, इसको समझना है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, इंटरटेन माने मनोरंजन करना। यहाँ इसका अर्थ हम मनोरंजन करना नहीं कहेंगे बल्कि बिताना कहेंगे। तो उसका मनोरंजन कैसे होता है, वो बिताता कैसे है। डे माने दिन को, हार्मलेस बिना किसी बाधा के, बिना किसी नुकसान के, विथ वेल चूजन बुक अच्छी पुस्तकों के साथ, या वेल चूजन फ्रेंड। बुक वाक के पहले जो वेल चूजन है ना, उसको फ्रेंड के लिए भी लगा लीजिए। अच्छी तरह से चुने हुए मित्रों के लिए, अच्छी तरह से चुनी हुई पुस्तकों के साथ वह अपने अच्छे दिनों को बिताता है। यह एक चरित्रवान व्यक्ति का, यह एक खुश सुखी प्रसन्न व्यक्ति का लक्षण है। हमें यहाँ समझना है कि इस मामले में हम कितने समझदार हैं। क्या हम वेल चूजन बुक्स या वेल चूजन फ्रेंड्स का चयन कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो यह समझ लीजिए कि हमारे अंदर, हम प्रसन्न भले ही अपने को अपने अज्ञानता से मान लें, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी देख लीजिए। Here in this stanza the poet says that a happy man believes in God. He prays God every day, in the morning and in the evening, and he prays God for his mercy, for his God grace, not to take anything from God. ईश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। और and he spends his time very smoothly with well chosen books or well chosen friends. Either he sits among the best friends, the friends of characters, or the studying best books. आइए हम अंतिम स्टेंजा देखें। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. This man is free from servile bands. इस तरह का व्यक्ति जो होता है, इस तरह का व्यक्ति, इस तरह मतलब जितने लक्षण ऊपर बताए गए हैं, जितने सिम्टम्स, जितने ट्रेट्स बताए गए हैं प्रसन्न व्यक्ति के, इस तरह का व्यक्ति सर्वाइल बैंड्स से फ्री होता है। वह गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा नहीं होता। सर्वाइल दासता, गुलामी, बैंड्स माने बंधन, वह गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे न उत्थान की चिंता होती है, न पतन का भय होता है। राइज का अर्थ उत्थान करेंगे, फॉल का अर्थ पतन करेंगे। न तो उसे उत्थान की चिंता होती है, न पतन का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, स्वयं का राजा होता है, दूसरे के अधीन नहीं होता। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यहाँ समझना है लैंड्स का अर्थ धन संपत्ति प्रॉपर्टी से है। भले ही उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी न हो, बड़ी संपत्ति न हो, लेकिन वो अपना मालिक तो होता ही है। और जो अपना मालिक होता है तो फिर वो दुनिया का मालिक होता है, क्योंकि अपने ऊपर नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में कहा भी गया है, उपनिषदों में आया है कि सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति की। जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया वो सब पर नियंत्रण कर सकता है। और फिर आगे अंतिम लाइन में, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उन्हें ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास कुछ नहीं भी है तो उसके पास सब कुछ होता है। ऐसा व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता, भले ही धन संपदा उसके पास न हो, लेकिन उसके पास आत्म संपदा होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ प्लेजर होता है, सेल्फ रिलायंस होता है। इसलिए वो सबसे संपन्न व्यक्ति होता है। नमस्कार।